वेलकम टू आर एस क्लास। मैं कौशल सिंह। आज है 28 सितंबर 2020 और 28 सितंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और जितने भी भाई बहन हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स आने के लिए हमारी वीडियो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम आने वाले हैं उन सब में करंट अफेयर्स ज़रूर पूछी जाती है और एक दो 3-4 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं भी एग्ज़ाम आने के टाइम पे याद आ जाता है कि काश वीडियो देख लेते। तो इसलिए पहले कह रहे हैं वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं आज के कौन से क्वेश्चंस आए हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका ये, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2020 की थीम क्या है। तो 2020 की थीम जो रही है वो रही है आपकी सांकेतिक भाषा सभी के लिए है। क्या है? सांकेतिक भाषा सभी के लिए है। ये हमारी 2020 की थीम रही है। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, ऑप्शन ए आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में यह भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा मनाया गया, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता के तहत एक स्वयं सत्ता निकाय है। संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर कितना 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित किया है। इस वर्ष की थीम है सांकेतिक भाषा सभी के लिए है, जो सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी तक अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व समुद्री दिवस है आपका, ये मनाया जाता है आपका 24 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें। देखिए, प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को विश्व समुद्री संगठन द्वारा समुद्री उद्योगों के सतत विकास के लिए विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है एक सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग है। क्या है? एक सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग है। इस वर्ष की थीम है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है ये आपका, ये आ जाता है, किस राज्य की विधानसभा ने गुंडा तथा असामाजिक गतिविधियों को रोकथाम विधेयक पारित किया है। तो ये गुंडा तथा असामाजिक जो रोकथाम विधियां हैं ये पारित किया है, ये किया है आपका गुजरात ने। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, गुजरात ने ये अधिनियम पारित किया है, विधेयक पारित किया है गुजरात ने। गुजरात विधानसभा ने 24 सितंबर, कब? 24 सितंबर 2020 को गुंडा और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम विधेयक पारित किया है। इस विधेयक में असामाजिक तत्वों और आपराधिक शक्ति से निपटने के लिए, अपराधियों से सख्ती से निपटने के लिए इसमें 7 से 10 साल तक की सजा है। कितना है? 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस को 15 दिनों के बजाय 30 दिन की रिमांड लेने का अधिकार दिया गया है। कितनी? 30 दिन की रिमांड लेने का अधिकार दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहीं भी स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हुआ और वही आपने स्क्रिप्ट कर दिया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस मंत्रालय के तहत देश भर में ब्लॉक स्तर के समूह के विकास के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम जो लागू किया जा रहा है, कपड़ा मंत्रालय। किसके? कपड़ा मंत्रालय। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, कपड़ा मंत्रालय। देखिए, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित पूरे देश में ब्लॉक स्तर के समूह के विकास के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम यानी NHDP, क्या है? शॉर्ट है इसका NHDP लागू कर रहा है। क्या कहे? NHDP लागू कर रहा है इसे। ब्लॉक स्तर के कलेक्टर राज्य सरकार से प्राप्त व्यवहार प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये आ जाता है आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के संचालन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ये संचालन के लिए जो मंत्रालय जिम्मेदार है आपका, ये है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन ए आ जाता है इसमें आपका। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय समय समय पर सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों के पोषण की स्थिति पर जांच करने के लिए राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण आयोजित करता है। हाल ही में एक व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016-2018 ने 2016 और 2018 ने स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति के आंकड़े एकत्रित किए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये आ जाता है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है ये, किस राज्य ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में प्रदर्शन के लिए एक संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है आपका केरल ने। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, केरल ने ये पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए आ जाता है इसमें। केरल को गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण पर इस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स पुरस्कार की घोषणा की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है ये आपका, किस देश ने सितंबर 2020 में जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की जिम्मेदारी की है? तो ये मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की जिम्मेदारी की है। गोलमेज वार्ता की जिम्मेदारी की है, ये की है आपके चीन ने। ऑप्शन ए आता है इसमें आपका, चीन ने की है ये। देखिए, ये की है भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। इस मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता में भाग लिया गया है। यह जैव विविधता पर आगामी संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन से एक सप्ताह पहले आयोजित की गई। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास और विचारों को आदान प्रदान करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आता है आपका ये आ जाता है आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी 2 जिसका परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किया गया था, किस श्रेणी के कारण से संबंधित है? तो ये किस श्रेणी के कारण से संबंधित है? ये है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से संबंधित है ये। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें। ऑप्शन ए आ जाता है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी 2 का परीक्षण किया है। यह अभ्यास भारतीय सेना द्वारा उपयोगकर्ता परीक्षण के रूप में भाग लिया है, जो ओडिशा के चांदीपुर आधार पर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। यह आता है आपका अगला प्रश्न, किस संगठन ने कृतज्ञ हैकाथॉन, देखिए हैकाथॉन लॉन्च की है? तो ये हैकाथॉन जो लॉन्च की है आपकी, ये की है ICAR। ऑप्शन ए आता है इसमें, ICAR। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने हाल ही में एक नवीन चुनौती शुरू की है, जिसका नाम है कृतज्ञ यानी इसे कहते हैं कृषि तकनीक ज्ञान। कृतज्ञ को कहते हैं कृषि तकनीक ज्ञान। हैकाथॉन है, यह राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAAHP के तहत शुरू की गई है। NAAHP के तहत ये शुरू की गई है। इसका उद्देश्य कृषि के मशीनीकरण, विशेष रूप से महिलाओं के अनुकूल उपकरण को बढ़ावा देना है।
विश्वविद्यालय और संस्थानों के सभी छात्र संकाय और उद्यमी एक समूह बना सकता है और इस आयोजन में भाग ले सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, किस चीज को 2020 में कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इमेजेस इन एशिया का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो ये पद ग्रहण किया है, ये किया है आपका कजाकिस्तान ने। किसने किया है? कजाकिस्तान ने ये पद ग्रहण किया है। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें कजाकिस्तान। केंद्रीय कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल इन्फोसिस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया पर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय विदेश मंत्रालय डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये आता है आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की किस वर्षगांठ को मनाया जा रहा है? तो वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की वर्षगांठ को मनाया जा रहा है 75वीं। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें 75वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है। 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक 21 सितंबर 2020 को वर्चुअली आयोजित की गई। इसमें द फ्यूचर वी वेंट द अन वी नीड शीर्षक में से एक घोषणा पत्र जारी किया गया है। वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह प्रश्न है आपका, यह है, हाल ही में भारतीय संसद ने कोरोना महामारी के स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हिंसा को रोकने के लिए कौन से अधिनियम को पारित किया है? तो ये अधिनियम को पारित किया है 1897। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें 1897 अधिनियम को पारित किया है। महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 संशोधन विधेयक 2020 को 22 सितंबर 2020 को लोकसभा में पारित किया। कब किया? 22 सितंबर 2020 को लोकसभा में पारित किया। इस विधेयक के 22 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। 22 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। इस संशोधन के द्वारा कोविड-19 रोगियों का उपचार करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को 7 हिंसा गैर जमानती अपराध बनाया गया है। इसके तहत अपराध के लिए जुर्माना और 7 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। यानी स्पष्ट रूप से कहा जाए तो जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, कोरोना महामारी के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उन पर जो कोई भी हमला करता है या फिर उनके साथ हाथापाई करता है तो 1897 अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या है 7 साल की सजा है और या फिर 7 साल की सजा है और या जुर्माने का प्रावधान किया गया है, और दोनों भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी भाई बहन पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।